बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ और डेली लाइव स्ट्रीम के अंदर इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम होता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हैं कि इस स्ट्रेटजी के बारे में हमें मज़ीद तफसीलात चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी है डबल कैंडल रेजिस्टेंस या डबल कैंडल रिजेक्शन के नाम से। आइए इस स्ट्रेटजी को डिस्कवर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, वीडियो का आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से मुझे मज़ीद हौसला मिलता है वीडियो को मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने का। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में। कोई लंबा इंट्रो वेंट्रो नहीं है भाई, आइए चलते हैं। और डबल कैंडल रिजेक्शन की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल और सादा है। डबल कैंडल रिजेक्शन जो है ये आपने देखनी कहाँ पे है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट पे। और डबल कैंडल खुद बाकायदा खुद से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जहाँ पे भी दो विक वाली कैंडल आपको मिलेंगी M30 के अंदर, ये देखनी है आपने M30 के अंदर दो कैंडल अगर तो ये सपोर्ट में बन रही हैं तो एक रेड और एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, दो कैंडल विक वाली, और नेक्स्ट कैंडल पे आपने बाय कर लेना है। और यहाँ पे आपको फौरी तौर पे आप जितने मर्जी है बैक टेस्ट करें। मैं तो लाइव ट्रेडिंग करता हूँ इसके ऊपर और लाइव आपके सामने सारा कुछ रखता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी डबल कैंडल रेजिस्ट सपोर्ट है, ये दो विक वाली कैंडल हैं, दोनों की नीचे की तरफ विक है, तो ये क्या है, सपोर्ट वाली कैंडल है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सपोर्ट वाली कैंडल है, दो विक है, यहाँ पे सपोर्ट वाली कैंडल है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी रेड एंड ग्रीन दो विक वाली कैंडल है, ये देखें दो विक वाली कैंडल है, ठीक है। रेड और ग्रीन ये क्या है, सपोर्ट कैंडल है। यहाँ पे भी देखेंगे तो रेड एंड ग्रीन दो कैंडल है और दोनों की विक होनी ज़रूरी है, दोनों की विक होनी ज़रूरी है। ये सपोर्ट कैंडल है भाई, ठीक है। जहाँ पे भी सपोर्ट कैंडल देखेंगे आपको वहीं पे इंटर होना है। और SL कहाँ रखना है, इस विक वाली कैंडल से 3 से 4 पे नीचे SL रखना है। 90% विनिंग स्ट्रेटजी है भाई। यहाँ पे भी देखेंगे ये डबल कैंडल रिजेक्शन है, बट यहाँ पे क्या है भाई, मार्केट ऊपर नहीं गई क्योंकि ऊपर ऑलरेडी रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। डबल कैंडल की ऊपर अगर रेजिस्टेंस बन जाती है तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ देखेंगे आपको फिर डबल कैंडल रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे सपोर्ट बनी है और उसके बाद एक ही कैंडल ऊपर गई है, ठीक है। तो मिनिमम 1/1 या 1/5 तक ये मार्केट जाती है। ये डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई, ठीक है। और मार्केट वापस ऊपर कितना भागी है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे डबल कैंडल रिजेक्शन। इतनी ज़्यादा मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। फ़िलहाल मैं मिसाल क्या दे रहा हूँ आपको, बाय की मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें डबल कैंडल रिजेक्शन और उसके बाद यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन, ये डबल कैंडल रिजेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डबल कैंडल रिजेक्शन, ये डबल कैंडल रिजेक्शन है, ठीक है। ये बाय का सेटअप। अब हम देखते हैं, अच्छा ये दिन में आपको बाय और सेल दोनों मिलेंगे। अब देखते हैं सेल के सेटअप देखते हैं भाई। ये डबल कैंडल रिजेक्शन ये है भाई, ओके हो गया। उसके बाद ये डबल कैंडल रिजेक्शन और ये भी डबल कैंडल रिजेक्शन है, ठीक है। ये भी डबल कैंडल रिजेक्शन है, ओके हो गया। और ये भी डबल कैंडल रिजेक्शन है, ये डबल कैंडल रिजेक्शन है, ओके। ये भी डबल कैंडल रिजेक्शन है, ठीक है। ये भी डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई, ये भी डबल कैंडल रिजेक्शन है, ठीक है। आगे देखते देखते जाएं, ये डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई, ये डबल कैंडल रिजेक्शन। और इसी तरह आपने देखना है M30 में बन जाए डबल कैंडल रिजेक्शन, आंखें बंद करके सेल करें, बाय करें, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है भाई। ये है डबल कैंडल रिजेक्शन, कितनी बड़ी कैंडल है। और उसके बाद देखिए क्योंकि ऊपर डबल कैंडल रिजेक्शन थी
उसके बाद मज़ीद यहाँ से $10-15 मज़ीद नीचे गिरी है और जाएँ भाई। और ये हर जो पेयर है उसके अंदर वर्क करती है स्ट्रेटजी। ये डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई, रेड एंड ग्रीन। ऊपर देखेंगे तो ग्रीन एंड रेड होना चाहिए, नीचे देखेंगे तो रेड एंड ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। ये डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ग्रीन एंड रेड, ये डबल कैंडल रिजेक्शन है। उसके बाद ये डबल कैंडल रिजेक्शन है। ग्रीन एंड रेड ऊपर तो होना चाहिए और नीचे क्या होनी चाहिए, रेड एंड ग्रीन। ये आपने याद रखना है, ऊपर क्या होना चाहिए, ग्रीन एंड रेड, और नीचे रेड एंड ग्रीन होनी चाहिए भाई। जितना मर्जी है इसको पीछे लेके जाएं। ये तो मैंने जस्ट 2-3 दिन का ही एग्जांपल आपके सामने रखा है। आप जितना पीछे लेके जाएंगे इसमें आप मार नहीं खाएंगे भाई। बहुत ज़बरदस्त पावरफुल स्ट्रेटजी है। डबल कैंडल रिजेक्शन सेल के ट्रेंड में बनेगी तो लास्ट कैंडल रेड और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। और अगर बाय अप ट्रेंड में लास्ट बनेगी तो लास्ट कैंडल ग्रीन और नेक्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए। सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये डबल कैंडल रिजेक्शन है। उसके बाद मूव किया है मार्केट ने, बिल्कुल थोड़ा किया है लेकिन किया है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखेंगे डबल कैंडल रिजेक्शन, ये रेड और ग्रीन दो कैंडल है, रेड एंड ग्रीन। मार्केट ने मूव किया ऊपर की तरफ। इसी तरह यहाँ पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन और रेड है, ठीक है। ये ग्रीन और रेड है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। दोनों डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई, प्रॉपर डबल कैंडल रिजेक्शन है। और मार्केट ने मूव किया है भाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, मार्केट ने ये डबल कैंडल रिजेक्शन एक बनाई, फिर दो बनाई, लास्ट रेड एंड ग्रीन, फिर रेड एंड ग्रीन, फिर रेड एंड ग्रीन, 3 दफ़ा डबल कैंडल रिजेक्शन बनाए और मार्केट वापस ऊपर भागी है। डबल कैंडल रिजेक्शन M30 में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड मिलने वाली है। दिन में जस्ट 1 या 2 ट्रेड ही करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी जो है मार्केट को कैप्चर करने में आसानी होगी, बहुत बड़ी। लास्ट रेड कैंडल अप ट्रेंड में लास्ट ग्रीन होनी चाहिए और नेक्स्ट रिवर्सल रेड कैंडल होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड में लास्ट कैंडल जो है रेड होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। बस सिंपल है, कोई लंबे चौड़ा फंडा नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। और इसी के ऊपर डेली की स्ट्रीम होती है, लाइव स्ट्रीम होती है। ये प्रीवियस देखें, ये डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गई है। अगेन यहाँ पे बनाई है डबल कैंडल रिजेक्शन। यहाँ पे रिजेक्शन सिंगल कैंडल है, डबल नहीं है। यहाँ पे ये देखेंगे डबल कैंडल बनी है रिजेक्शन, फिर मार्केट की मूव देखें, ठीक है। जहाँ जहाँ आप इस स्ट्रेटजी को देखेंगे आपको ये हैरान कर देने वाली है। ये है, लेकिन टाइम फ्रेम याद रखना है आपने 30 मिनट। और ये पेड स्ट्रेटजी है भाई, फ्री में दे रहा हूँ, इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है। ये डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई ये, और मार्केट देखें, फिर मूव, मार्केट की मूव को देखें ऊपर रेजिस्टेंस तक, नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बारी आ जाती है यार, ये मैंने बता दिया आपको कि डबल कैंडल रिजेक्शन के ऊपर आपने 2 कैंडल बनने के बाद तीसरी कैंडल के ऊपर आपने क्या करना है, ट्रेड लेनी है। अब बारी आ जाती है टारगेट कहाँ पे रखना है। सबसे अहम चीज़ है कि टारगेट कहाँ पे रखना है। डबल कैंडल रिजेक्शन तो समझ आ गई भाई, 2 कैंडल लास्ट रेड होगी नेक्स्ट ग्रीन होगी तो हम बाय करेंगे, या लास्ट ग्रीन होगी तो नेक्स्ट रेड कैंडल होगी तो हम सेल करेंगे। टारगेट कहाँ पे रखेंगे, स्टॉप लॉस की कहाँ पे होगा। फ़र्ज़ करो ये वाला हमारा एक डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बनी है डबल कैंडल से, इससे 2-3 पे ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे, थर्ड कैंडल पे लेंगे एंट्री, सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे नियरेस्ट जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, एसएमसी को फॉलो कर लें, या फिर
नियरेस्ट जो भी हमारे पास होगा सपोर्ट लेवल होगा। तो अब सपोर्ट लेवल देख लेते हैं भाई। ये एक सपोर्ट लेवल था हमारे पास, ये क्या था, सपोर्ट लेवल था। मैंने यहाँ पे इस लेवल को मार्क किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस था प्रीवियस, ये रेजिस्टेंस था प्रीवियस, डबल कैंडल रिजेक्शन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें मार्केट आई, इसने ये सपोर्ट बनाई, एक दफ़ा ऊपर गई मार्केट, वापस नीचे आई, अगेन रेजिस्टेंस के ऊपर और दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर। ये था जुम्मे वाला दिन। अगेन 1994 के ऊपर मार्केट आई, सपोर्ट बनाया और मार्केट वापस 2015 पे गई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टारगेट कहाँ पे रखेंगे, नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर टारगेट रखेंगे। आपको याद होना चाहिए कि हमने टारगेट कहाँ रखना है, नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर। और एसएल कहाँ रखना है, डबल कैंडल से 3 से 5 पे ऊपर एसएल रखना है। एसएल 8 होगा तो कितना होगा, तो 20 to 30 पे 8 होगा। और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा भाई, आप जितने भी प्रीवियस ट्रेड बनती हैं तमाम के प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो आपके पास एक रेशो आ जाएगी। भाई मैं जस्ट इसी की कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ से हमने ट्रेड ली है और ये सबसे बड़ी हाई रिस्क ट्रेड है। ठीक है, ये हाई रिस्क ट्रेड है और मैं हाई रिस्क ट्रेड को ही कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ये जहाँ से ट्रेड लिया और ये प्रॉफिट कितना 55 पिप और एसएल कितना है जी 70 पिप। और इस तरह की ट्रेड को मैं अक्सर इग्नोर करता हूँ, जो बहुत बड़ी कैंडल होती है ना इसको इग्नोर करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें सेल को इग्नोर किया ना, सेल नहीं लिया, यहाँ पे नीचे हमें डबल कैंडल रिजेक्शन मिल गई। तो ये बहुत ही सुपर और आइडियल सिचुएशन थी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एसएल कितना बना है हमारा 5 पिप नीचे, 25 पिप का एसएल है। और यहाँ पे जो टीपी है, टीपी देख लेते हैं भाई, टीपी है हमारा 75 का 1/3 की रेशो है। ठीक है, टीपी 25 का और एसएल कितना, सॉरी एसएल 25 का और टीपी 75 का। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई एसएल कितने हैं 25 पिप और टीपी 100 पिप। जितनी भी आप डबल कैंडल रिजेक्शन देखेंगे, डबल कैंडल रिजेक्शन के ऊपर आपको कम अज़ कम मिनिमम 30 और मैक्सिमम 100 पिप की आपको मिलेगी, ट्रेड मिलेगी। और इतनी सुपर डुपर स्ट्रेटजी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी स्ट्रेटजी को समझ भी लिया होगा और इसको अपनी प्रैक्टिस में भी लेके आएंगे। इस तरह की ये जो बड़ी कैंडल है ना, इस कैंडल को आपने इग्नोर करना है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी है अनटिल कि आपके पास कोई कंफर्मेशन हो। कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोशिश करें कि ये न्यूज़ टाइम था, न्यूज़ आई थी फुली पॉजिटिव आई थी, यूएस डॉलर पॉजिटिव हुआ था और मार्केट गिर गई थी। कहाँ से गिरी थी, 2032-33 से कहाँ तक गिरी थी, 1988 तक मार्केट आई थी। 32-33 से 1988 तक तकरीबन 40 पिप मार्केट गिरी है। तो कोशिश ये करनी है कि डबल कैंडल रिजेक्शन में जो सेकंड कैंडल है वो थोड़ी छोटी बने तो ज़्यादा बेहतर है। अगर प्रीवियस कैंडल से बहुत ज़्यादा 40, 50, 60 पिप का एसएल दे रही है तो इग्नोर कर दें इसको। जो कैंडल आपको 20 to 30 पिप का एसएल देती है उसके ऊपर ट्रेड करें। जो कैंडल आपको 50 पिप से ज़्यादा एसएल देती है उसको इग्नोर करें, किसी और पेयर में जाके देख लें। आइए हम ज़रा जीबीपी यूएसटी को देख लेते हैं। ये जीबीपी यूएसटी का चार्ट है मेरे सामने। ठीक है, जीबीपी यूएसटी का चार्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, ये डबल कैंडल रिजेक्शन बनी है। नंबर 1 यहाँ पे देख लेते हैं भाई, ये लास्ट ग्रीन और सेकंड थर्ड कैंडल, बहुत ही ज़बरदस्त आइडियल सिचुएशन है। यहाँ से मार्केट ने बहुत कम एसएल दिया और टीपी बहुत बड़ा है। इसको कैलकुलेट, जस्ट इसी को कैलकुलेट करते हैं भाई। एसएल कितना है, एसएल है तकरीबन 8 पिप का और टीपी 15 पिप का। 1/2 की रेशो है भाई, ज़बरदस्त सुपर। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, ये हमारे सामने डबल कैंडल रिजेक्शन और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने के एसएल दिया 15 पिप का और टीपी कितना है 55 पिप का टीपी है, सुपर डुपर है भाई।
अब आ जाते हैं प्रीवियस कोई और मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। ये डबल कैंडल रिजेक्शन है, टीपी बिल्कुल छोटा है, सॉरी एसएल बिल्कुल छोटा है और टीपी बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीपी है भाई। यहाँ पे देखेंगे ये डे का हाई है, डबल कैंडल रिजेक्शन है, एसएल बिल्कुल छोटा है और टीपी ज़बरदस्त सुपर डुपर है। ये नीचे लो बना हुआ है, डे का लो बना हुआ है, डे का लो है, एसएल बिल्कुल छोटा है और टीपी 1/2 1/3 का टीपी बनता है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपने करेंसी पेयर्स में भी इसको देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया है तो कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें। डेली शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक लाइव स्ट्रीम होती है, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें और डबल कैंडल रिजेक्शन के ऊपर लाइव ट्रेड को देखें, ट्रेड कैसे होती है। मिलते हैं किसी और स्ट्रेटजी के साथ जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी उसके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।